हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 का लेसन नंबर 10 द कीज टू हेवन की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ करेंगे इसका ग्रामर वर्कशॉप। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से कर सकते हैं। ओके, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे इसका कंप्रीहेंशन पार्ट। कंप्रीहेंशन में आपको पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके 3 ऑप्शन है, 3 में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, द किंग वांटेड टू डिस्कस द, राजा डिस्कस करना चाहता था विद मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। क्या डिस्कस करना चाहता था? न्यू पैलेस प्रोजेक्ट, नए महल के प्रोजेक्ट के बारे में, या न्यू सिटी प्रोजेक्ट, या किसी नए शहर के प्रोजेक्ट के बारे में, या न्यू रोड प्रोजेक्ट, या नई रोड प्रोजेक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो राजा था वो नए रोड प्रोजेक्ट के बारे में अपने मिनिस्टर के साथ डिस्कस करना चाहता था, तो इसमें ऑप्शन सी होगा राइट। सेकंड देखिए, द साधु हैड कम फ्रॉम द, वो साधु आया था, देखिए कहां से, कश्मीर से, हिमालय से, या रत्नागिरी से। तो साधु कहां से आया था? हिमालय से। ऑप्शन बी होगा इसका राइट। नंबर 3 देखिए, द साधु कैन क्योर इलनेस बाय, क्योर मीन्स होता है इलाज करना, इलनेस बीमारियों का। तो साधु बीमारियों का इलाज कर सकता था किससे? देखिए, बाय परफॉर्मिंग पूजास, पूजा करके, गिविंग मेडिसिन्स, दवाइयां देकर, या गिविंग गुड विशेस, या आशीर्वाद देकर। तो इसमें स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बाय परफॉर्मिंग पूजा। वो लोगों को मूर्ख बनाता था कि मैं तुम्हारे घर में पूजा करूंगा तो उससे तुम्हारी सारी बीमारियों का इलाज होगा। ओके, तो ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द साधु हैड मैनी डिवोर्स, उस साधु के बहुत सारे भक्त थे, ये तो स्टेटमेंट सही है, बहुत सारे भक्त थे ना उसके। सेकंड देखिए, कृष्ण देव राय वांटेड टू मीट द साधु, कृष्ण देव राय साधु को मिलना चाहते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, उसको मिलना चाहते थे और वो उसके बारे में और भी जानना चाहते थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तेनालीरामन हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द साधु, कि तेनालीरामन जो है उस साधु की रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसके मन में उसके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। तो ऐसा था क्या? तो स्टूडेंट्स, जो ये स्टेटमेंट है नंबर 3 जो ऑप्शन सी है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तेनालीरामन सभी की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जो वो जिस तरह से उन लोगों को मूर्ख बना रहा था वो चीज उसे अच्छी नहीं लगती थी। अदरवाइज जो तेनालीरामन था वो सभी की रिस्पेक्ट करता था। ओके, तो ऑप्शन जो सी है वो स्टेटमेंट सही नहीं है। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट बी, आंसर दिस क्वेश्चन। नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनके आंसर राइट करने हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डिवोर्स ऑफर द साधु, जो डिवोर्स थे, भक्त थे, साधु को क्या ऑफर करते थे? आंसर देखिए, द डिवोर्स ऑफर्ड साधु, डिवोर्स जो थे ऑफर करते थे साधु को क्या? देखिए, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, क्लोथ्स, कपड़े, एनिमल्स, जानवर, ग्रेन्स, अनाज, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो ये सभी चीजें वो साधु को ऑफर किया करते थे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रॉमिस डिड द साधु मेक टू द विलेजर हु वांटेड टू बी रिच, साधु सभी विलेजर से क्या प्रॉमिस करता था कि वो अमीर हो जाएं? okay? उन्हें अमीर बनाने के लिए वो उनसे क्या प्रॉमिस करता था? आंसर देखिए, द साधु प्रॉमिस्ड, साधु प्रॉमिस करता था टू द विलेजर्स को, टू परफॉर्म ए पूजा, एक पूजा करने की, एट देयर हाउसेज, उनके घर में। तो वो सभी लोगों को कहता था कि मैं तुम्हारे घर में जब पूजा करूंगा तो उस पूजा से तुम अमीर हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डिड द पीपल प्लक हेयर फ्रॉम द साधुस बियर्ड, बियर्ड मीन्स क्या होता है? दाढ़ी। लोग साधु की दाढ़ी में से बाल क्यों तोड़ने लगे? आंसर देखिए, बिकॉज दे थॉट, क्योंकि उन्होंने सोचा, दैट द हेयर ऑफ हिज बियर्ड, की जो उसकी दाढ़ी का बाल है, टुक देम टू द हेवन, वो उन्हें स्वर्ग में ले जाएगा। हेवन मीन्स स्वर्ग। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, हाउ कुड पीपल गेट रिच अकॉर्डिंग टू तेनालीरामन, तेनालीरामन के अकॉर्डिंग लोग किस तरह से अमीर बन सकते हैं? आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू तेनालीरामन, तेनालीरामन के अकॉर्डिंग पीपल कुड गेट रिच, लोग अमीर हो सकते हैं
बाय डूइंग हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करके। ओके, जब आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप अपने आप ही अमीर हो जाओगे। इसके लिए आपको किसी भी साधु को या संत को कुछ देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई पूजा करवाने की जरूरत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इज इट पॉसिबल दैट द साधु वाज अ रियली होली मैन, कि क्या यह पॉसिबल था कि जो वो साधु था वो बहुत ही पवित्र व्यक्ति था? तो आंसर देखिए, नो, द साधु वाज नॉट रियली ए होली मैन। नहीं, जो साधु था वो पवित्र व्यक्ति नहीं था, वो तो ढोंगी व्यक्ति था। क्योंकि जो पवित्र व्यक्ति होते हैं वो अपनी सेवा के लिए किसी से भी कुछ भी नहीं मांगते, ना कोई उन्हें दान चाहिए होता है, ना ही उनसे कोई मनी चाहिए होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हुए इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ग्रामर वर्कशॉप। ग्रामर वर्कशॉप में आपको टॉपिक दिया गया है एम्फेसिस वर्ड्स का। एम्फेसिस वर्ड्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? देखिए, जिन वर्ड से हमें ये क्लियर हो कि कोई भी बात हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कर रहे हैं, ना कि किसी और के बारे में, बिल्कुल हमें क्लियर होता है कि हम इसी पर्सन की ही बात कर रहे हैं, तो वो होते हैं एम्फेसिस वर्ड्स। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, देखिए, आई वेंट टू द साधुस कैंप माई सेल्फ, मैं साधु के कैंप में गया, माई सेल्फ खुद गया, स्वयं गया। ओके, एंड माई सेल्फ वेंट टू द साधुस हाउस। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है, जो माई सेल्फ का वर्ड है, जो एम्फेसिस वर्ड है स्टूडेंट्स, ये हम सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, और या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका यूज होगा। ओके, सेंटेंस के लास्ट में या फिर सब्जेक्ट के बाद, दोनों ही वे से ये राइट सेंटेंस है, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सेकंड, ही पेंटेड द कार हिमसेल्फ, उसने अपनी कार स्वयं पेंट की। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो इसको हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं, ही हिमसेल्फ पेंटेड द कार। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हिमसेल्फ का यूज कर सकते हैं। तो दोनों वे से ही हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करें, यहाँ देखिए कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि किस वर्ड के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा एम्फेसिस वर्ड हम यूज करेंगे। ओके, आई वर्ड के साथ, देखिए आई सब्जेक्ट के साथ आप माई सेल्फ का यूज करोगे हमेशा ही। जहां आई की बात हो रही हो वहां माई सेल्फ लगेगा। यू के साथ अगर वो सिंगुलर है तो योर सेल्फ का यूज करेंगे। देखिए YOURSELF, अगर सिंगुलर की बात है तो योर सेल्फ, और यू का यूज हम प्लूरल के लिए भी करते हैं, और अगर यू का यूज प्लूरल के लिए यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो हम वहां पर योर सेल्व्स का यूज करेंगे। ओके, ही और सुधीर और फादर, ऐसे सेंटेंसेस में जो सिंगुलर है या कोई नेमिंग वर्ड है, ओके, उसके साथ हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे। यानी कि जो मेल से रिलेटेड वर्ड है उनके लिए हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे, और जो फीमेल से रिलेटेड वर्ड है जैसे कि शी, लीना और आंट, उनके साथ हम, अगर सिंगुलर है और फीमेल से रिलेटेड है तो उनके साथ हम हरसेल्फ का यूज करेंगे। ओके, इट और द कैट, ऐसे सेंटेंसेस में मतलब इट मींस जो इट लिखा हुआ हो जहां पर, और जो किसी एनिमल का नाम हो, एनिमल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम इट्स सेल्फ का यूज करेंगे। वी के साथ, वी प्लूरल है, और वी के साथ हम आर सेल्फ का यूज करेंगे। ओके, दे के साथ भी, दे भी प्लूरल है, दे के साथ हम देम सेल्व्स का यूज करेंगे। याद रखना स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको लर्न करनी होगी, आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस वर्ड के साथ हमें कौन सा एम्फेसिस वर्ड यूज करना है। ओके, अब देखिए सी पार्ट, यूज द करेक्ट एम्फेसिस वर्ड इन दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में जो करेक्ट एम्फेसिस वर्ड है वो यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के। ओके, अकॉर्डिंग टू वर्ड दैट आर यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द प्लेयर्स डैश क्लीन द ग्राउंड। अब प्लेयर्स की बात हो रही है, खिलाड़ियों की बात हो रही है, और ये प्लूरल है, और इसके साथ हम देमसेल्व्स का यूज करेंगे। ओके, द प्लेयर्स देमसेल्व्स क्लीन द ग्राउंड। गिव दिस लेटर टू द हेडमिस्ट्रेस, यह लेटर हेडमिस्टर को देना आप स्वयं। अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं योरसेल्फ, और अगर एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो हम योरसेल्व्स का यूज करेंगे। ओके, सुमित टाइज ही शू लेसेस, सुमित ने उसके शू लेसेस अपने आप बांधे, स्वयं बांधे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हिमसेल्फ। सुमित है, नेमिंग वर्ड है, और साथ में सिंगुलर है, और कौन सा है, ये मेल वर्ड है ना, मेल सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे। नंबर 4 देखिए, शबीना डिडंट वॉश द डिशेज। डिशेज मीन्स होता है बर्तन। शबीना ने बर्तन स्वयं नहीं धोए। शबीना है,
गर्ल है और साथ में क्या है, ये सिंगुलर है नेमिंग वर्ड, तो इसके साथ हम हरसेल्फ का यूज करेंगे। नंबर 5 देखिए, छाया सेड टू सोम, छाया ने सोम से कहा कंप्लीट दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग को। अब देखिए यहाँ पर छाया ने किसको कहा था, सोम से। सोम कौन है, मेल यानी कि बॉय की बात है और सिंगुलर है, तो इसके लिए हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे। नंबर 6 देखिए, द नन्स डैश आर लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, नन्स जो है बच्चों की देखभाल कर रही है। नन्स जो है प्लूरल वर्ड है और इसके लिए हम देमसेल्व्स का यूज करेंगे। आई डोंट नो द आंसर, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता, सेड द क्विज मास्टर, क्विज मास्टर ने कहा। तो क्या होगा यहाँ पे, मैं तो स्वयं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता, तो यहाँ पे क्या दिया गया, सब्जेक्ट आई, और आई के साथ कौन सा फेसिस वर्ड लगता है, माई सेल्फ। नेक्स्ट देखिए, वी विल रो द बोट सेड आफ्ताब एंड सायरा टू देयर फादर, आफ्ताब और सायरा ने अपने फादर से कहा कि हम स्वयं बोट को रो करेंगे, स्वयं बोट को चलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वी, और वी के साथ हम कौन सा फेसिस वर्ड यूज करते हैं, आरसेल्व्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, आरसेल्व्स। इसी तरह से आप टेबल लर्न कर लोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। आई के साथ हमें क्या यूज करना है, माई सेल्फ देखिए। ओके, और प्लूरल हो तो प्लूरल के साथ हम देमसेल्फ का यूज करेंगे। देखिए वी के साथ आरसेल्व्स और दे के साथ देमसेल्व्स। ओके, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट डी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है और रीराइट देम मूविंग द फेसिस वर्ड करेक्टली टू अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसको क्या करना है, जो फेसिस वर्ड इसमें दिया गया है उसको आपको दूसरे पार्ट में लिखना है, उसकी पोजीशन को चेंज करना है सही से। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कांट किल अ रैट माई सेल्फ, मैं स्वयं रैट को नहीं मार सकता। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि एम्फेसिस वर्ड या तो सेंटेंस के लास्ट में लगेगा या फिर कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो कहाँ आएगा, आई माई सेल्फ कांट किल अ रैट, सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ का यूज होगा। सेकेंड देखिए, तुषार हिमसेल्फ ऑपरेट्स द वॉशिंग मशीन, तुषार ने स्वयं वॉशिंग मशीन को ऑपरेट किया। तो वही चीज यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है ना, तो हमें क्या करना है, इसे उठा के लास्ट में कर देना है। तुषार ऑपरेट्स द वॉशिंग मशीन हिमसेल्फ। नंबर 3 देखिए, साना सेड शी हरसेल्फ रोट द पोएम, साना ने कहा कि उसने स्वयं पोएम लिखी। तो क्या होगा, साना सेड शी रोट द पोएम हरसेल्फ। यहाँ सब जो है ये हरसेल्फ का यूज सब्जेक्ट के बाद हो रहा है और यहाँ पे हमने क्या कर देना, इसे लास्ट में लिख देना है। नंबर 4 देखिए, ड्यूरिंग द पिकनिक वी वॉश्ड आवर लंच बॉक्सेस आवरसेल्व्स, पिकनिक के दौरान हमने अपने लंच बॉक्स स्वयं धोए। तो यहाँ पे देखिए आवरसेल्व्स कहाँ लगा हुआ है, लास्ट में, और हमें कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को पहले तो मैं आपको दो तरीके से बताती हूँ कि दो वे से लिख सकते हैं। वी आवरसेल्व्स सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, वी आवरसेल्व्स वॉश्ड आवर लंच बॉक्सेस ड्यूरिंग द पिकनिक, और इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे कि सेंटेंस सेम दिया गया है, बस इसमें क्या होगा, आवरसेल्व्स को उठा के हमने सब्जेक्ट के बाद लगा देना है। ड्यूरिंग द पिकनिक वी आवरसेल्व्स वॉश्ड आवर लंच बॉक्सेस। ओके, नंबर 5 देखिए, आई विल माई सेल्फ फीड द काउस टूडे सेड अंकल मोहित, अंकल मोहित ने कहा कि आज मैं स्वयं गाय को चारा डालूंगा, स्वयं उन्हें खाना डालूंगा। तो क्या होगा, इसमें जो एम्फेसिस वर्ड है वो माई सेल्फ जो है सब्जेक्ट के बाद में है ना, तो क्या होगा, आई विल फीड द काउस टूडे, आई विल फीड द काउ टूडे। अब यहाँ पे क्या होगा, माई सेल्फ को जो एम्फेसिस वर्ड को लास्ट में कर देंगे, सेड अंकल मोहित। तो इस तरह से स्टूडेंट आप एम्फेसिस वर्ड का यूज कर सकते हो। एम्फेसिस वर्ड या तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा और या फिर सब्जेक्ट के बाद में। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको दिया गया है यूज ऑफ लुक। लुक का मीनिंग वैसे तो देखा जाए स्टूडेंट्स क्या होता है, देखना, लेकिन जब इस लुक वर्ड के साथ कोई अदर वर्ड या फिर कोई अदर प्रीपोजिशन लग जाती है तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। और इसको समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, इसे देखेंगे। तो ये बॉक्स में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसे पढ़ लेते हैं पहले। लुक बैक, लुक बैक मीन्स क्या होता है, पीछे मुड़कर देखना। लुक फॉर होता है जब हम कोई चीज ढूंढते हैं उसके लिए हम लुक फॉर का यूज करेंगे। लुक आफ्टर इट मीन्स देखभाल करना। लुक इनटू किसी भी मैटर की जांच पड़ताल करना। के लुक इनटू कोई भी बात होती है कि हाँ मैं ये चीज खुद देखूंगी तो उसे हाँ लुक इनटू का यूज करेंगे। लुक अप मीन्स ऊपर देखना। के तो चलिए करते हैं फिलअप्स।
फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वी डैश अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। हम इस वर्ड का मीनिंग जानने के लिए डिक्शनरी की तलाश कर रहे हैं, डिक्शनरी ढूंढ रहे हैं। और इस जब हम किसी की तलाश करते हैं, कोई चीज ढूंढते हैं, तो उसके लिए हम लुक फॉर का यूज करते हैं। ओके, वी लुक फॉर अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। सेकेंड देखिए, द प्रिंसिपल हरसेल्फ विल डैश द मैटर। अब जो प्रिंसिपल थी वो स्वयं इस मैटर की जांच पड़ताल करेंगी, ही इस मैटर के बारे में खुद पता लगाएगी। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम वहां पर लुक इनटू का यूज करते हैं। थर्ड देखिए, विल यू डैश माई पेट रैबिट। क्या तुम मेरे पेट रैबिट यानी कि पालतू रैबिट, पालतू खरगोश की देखभाल करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक आफ्टर। देखभाल के लिए हम लुक आफ्टर का यूज करते हैं। नंबर 4 देखिए, व्हेन यू लुक डैश। जब तुम, यहाँ पे हमें फिलअप दिया हुआ है, यू विल फाइंड, तुम पाओगे, मी मुझे, बिहाइंड यू अपने पीछे। अब देखिए, जब हम पीछे होते हैं तो जो हमारे पीछे है उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे। और इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, लुक बैक, पीछे मुड़कर देखना। जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे तुम मुझे अपने पीछे पाओगे। ठीक, तो यहाँ लुक बैक लगेगा। नंबर 5 देखिए, डैश द बिगेस्ट बैनियन ट्री इन द पार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक अप, ऊपर देखो, द बिगेस्ट बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के, ठीक है, बैनियन ट्री के ऊपर देखो, इन द पार्क, पार्क में। ठीक है, तो पार्क में उस बैनियन ट्री के ऊपर देखो। तो यहाँ पे लुकअप का यूज होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जब लुक वर्ड के साथ कोई अदर वर्ड लग जाता है या अदर प्रपोजिशन लग जाती है तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में आपको क्या दिया गया है, राइटिंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे सेंटेंसेस राइट करने हैं। देखिए, राइट व्हाट हैपन, कि क्या हुआ होगा इन द विलेज, गांव में, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, आपके विचार से, ऑफ द विलेजर सेकंड, जो विलेजर सेकंड था उसके साथ क्या हुआ होगा। बिगिन लाइक दिस, आपको इस तरह से स्टार्टिंग करनी है। आई रिक्वेस्ट यू, देखिए सेंटेंस दे रखा है ना, इस तरह से आप स्टार्टिंग करके इसको आगे कंटिन्यू करोगे कि उसके साथ क्या हुआ होगा, तेनालीरामन ने क्या कहा होगा, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट देखिए, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में आपको बताना है कि स्टोरी का क्या मोरल है, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है। देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एंड वन शुड नेवर फॉलो सुपरस्टिशंस, और किसी को भी जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी अंधविश्वास को फॉलो नहीं करना चाहिए, और किसी भी संत या जो ढोंगी बाबा होते हैं उनकी बातों को फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये होता है आपका लेसन नंबर 10 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।